उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में हरे भरे खेतों और घने पेड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। लोग उसे सूर्यदेव मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इसे एक महान राजा ने बनवाया था। लेकिन समय के साथ मंदिर खंडहर बन गया, दीवारों पर काई जम गई और चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के बच्चे उस मंदिर के पास जाने से डरते थे। बुजुर्ग लोग कहते, वहां रात में अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। कोई कहता मंदिर में खजाना छिपा है, तो कोई फुसफुसाकर कहता वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है। गांव में 4 अच्छे दोस्त रहते थे, आरव, मीरा, कबीर और गुड़िया। चारों बहुत जिज्ञासु थे और नई नई चीज़ों की खोज करना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उन्होंने दूर से मंदिर को देखा। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें मंदिर की टूटी हुई मीनार पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी रहस्यमय लग रहा था। आरव ने कहा, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि उस मंदिर में सच में क्या है? मीरा बोली, सब कहते हैं वहां भूत है। कबीर हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता, जरूर कोई रहस्य है। गुड़िया ने धीरे से कहा, अगर हम जाकर देखें तो? चारों ने तय किया कि वे अगले दिन दोपहर में मंदिर की सच्चाई जानने जाएंगे। अगले दिन वे टॉर्च, पानी की बोतल और थोड़ा नाश्ता लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थी और पत्तों की सरसराहट अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी, लेकिन बच्चों के दिल में डर से ज्यादा उत्साह था। मंदिर के बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ टूटे हुए थे, लेकिन उन पर बनी नक्काशी अब भी सुंदर थी। दीवारों पर सूरज, कमल और योद्धाओं की आकृतियां बनी थीं। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक ठंडक महसूस हुई। अचानक एक चमगादड़ उड़ता हुआ निकला। गुड़िया डरकर चिल्लाई, आह! आरव ने कहा, डरो मत, ये तो बस चमगादड़ है। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। गर्भगृह के पास एक विशाल सूर्य की मूर्ति थी, जिस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन मूर्ति की आंखों में जैसे चमक थी। मीरा ने कहा, ये मूर्ति तो बहुत खास लगती है। तभी कबीर ने देखा कि मूर्ति के पीछे दीवार में एक छोटा सा छेद है। उसने हाथ डालकर देखा तो अंदर एक पत्थर की छोटी सी चाबी मिली। देखो, मुझे कुछ मिला, कबीर चिल्लाया। चारों ने आसपास देखा तो फर्श पर एक गोल आकृति बनी थी, जैसे कोई दरवाज़ा हो। उन्होंने चाबी को पास की दीवार में बने एक छेद में लगाया। जैसे ही चाबी घुमाई, फर्श हिलने लगा और एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब क्या करें? गुड़िया ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। हम यहाँ तक आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। वे सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे एक विशाल कक्ष था, जहाँ दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। चित्रों में दिखाया गया था कि एक दुष्ट तांत्रिक ने मंदिर की शक्ति चुराने की कोशिश की थी। तब एक साधु ने सूर्यदेव से प्रार्थना की और मंदिर की शक्ति को एक गुप्त स्थान में छिपा दिया। कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। वो हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। मीरा ने कहा, क्या ये वही शक्ति है? तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में लाठी। गुड़िया डर गई। आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ, वर्षों से यहाँ देखभाल कर रहा हूँ। आरव ने साहस जुटाकर पूछा, क्या ये पत्थर जादुई है? रक्षक ने कहा, हाँ, ये सूर्यशिला है। इसमें ज्ञान और प्रकाश की शक्ति है, लेकिन इसे केवल सच्चे और निडर हृदय वाले ही देख सकते हैं। कबीर बोला, हम तो बस सच्चाई जानना चाहते थे। रक्षक ने बच्चों की आंखों में झांका और कहा, तुम सबके दिल साफ हैं, इसलिए मंदिर ने तुम्हें अपना रहस्य दिखाया। तभी कक्ष की दीवारें हल्के हल्के चमकने लगीं। चित्रों में दिख रहे साधु की आकृति जीवंत हो उठी। उसने कहा, बच्चों, ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये विश्वास, साहस और सच्चाई का प्रतीक है। चारों मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। जब लोग डर और लालच में जीते हैं, तब मंदिर खंडहर बन जाते हैं, लेकिन जब लोग ज्ञान और प्रेम को अपनाते हैं, तब मंदिर फिर से जीवित हो जाते हैं। इतना कहकर साधु की आकृति गायब हो गई। रक्षक ने कहा, अब समय आ गया है कि ये मंदिर फिर से जागे। अचानक सूर्यशिला की रोशनी तेज हो गई और ऊपर मंदिर की मीनार चमकने लगी। गांव के लोग दूर से ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे मंदिर में फिर से जान आ गई हो। बच्चे ऊपर लौटे तो देखा कि मंदिर अब पहले से ज्यादा साफ और उज्जवल दिख रहा था। दीवारों की नक्काशी चमक रही थी और आसपास के पेड़ों पर फूल खिल उठे थे। गांव के लोग भी वहां आ पहुंचे। बुजुर्ग हैरान थे। आरव ने सबको पूरी कहानी सुनाई। रक्षक ने कहा, ये मंदिर हम सब की आस्था और एकता से ही जीवित रहेगा। गांव वालों ने मिलकर मंदिर की सफाई और मरम्मत शुरू की। धीरे धीरे वो जगह फिर से पूजा और उत्सव का केंद्र बन गई।
यह कहानी भी खत्म हो गई। अगर आपको और भी नई कहानी सुनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।